गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पर बात कर रहे हैं और पार्ट 9 में थोड़ा सा एरर आ जाने की वजह से पार्ट 9 लेक्चर को हम जो दोबारा जो है रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ गई थी। पार्ट 9 तो पार्ट 9 हम लेके आ गए हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। यदि आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमसे जो भी अपने क्वेश्चन को है पूछिए। ठीक है, और हाँ, यह जितनी बातें बताई जा रही है अगर आप उसको प्रॉपरली तरीके से देख रहे हैं तो कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। चाहे वो आईटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो एम्स का क्वेश्चन हो, कहीं कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है अगर आप हर चीज़ को थोड़ा बारीकी से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो हम लोग जो है बेसिकली सिग्मा पाई लोन पेयर पे बातें कर रहे थे। ठीक है, सिग्मा पाई लोन पेयर पे बातें चल रही थी। तो सिग्मा पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए तो मैंने एक कंपाउंड लिया था, वो बीच में थोड़ा सा जो है छूट गया था। तो मैंने क्या कंपाउंड की बात की थी C2CN4। ठीक है, C2CN4 की बात कही थी, C2CN4 की बात कही थी। ठीक है, तो इसमें सिग्मा पाई लोन पेयर की बात चल रही थी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखिएगा। C2CN4 में ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुके क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो C2CN4 में सिग्मा पाई की बात हुई थी। आईआईटी ने पूछा था कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो C2 की बात करें, दो कार्बन, बिल्कुल सिंपली जो है दो कार्बन को लिखना है। साइनाइड है, CN को साइनाइड कहते हैं। कितने साइनाइड है? 4 हैं। तो 4 साइनाइड को सेट करिए आप, जो है 4 साइनाइड को जो है हर कार्बन के साथ सेट करिए प्रॉपरली तरीके से सेट करिए। ठीक, अब उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्टेट को पूरा करना है। कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्टेट को पूरा करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो बस ये जो सेट करना है, फिगर का जो अरेंजमेंट है, बस सबसे यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपली देखना है। तो चलिए ठीक है, मैं क्या किया, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए भाई मेरे? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ठीक है, 2 बॉन्ड मैंने यहाँ बीच में लगा दिए। एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ लगा दिए, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ लगा दिए, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ लगा दिया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ लगा दिया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दो जो कार्बन है इनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इनके साथ 4 बॉन्ड हो चुके हैं, इनके साथ 4 बॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड 2 3 4 2 3 4 हो चुके हैं। अब बात है CN की। तो CN के साथ कार्बन के साथ एक बॉन्ड ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वैसे भी बेसिकली ध्यान रखेंगे तो ध्यान आपको पता रहे, C ट्रिपल बॉन्ड N कर दीजिए। C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गया है, यहाँ पे कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये है C2CN4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप इसे जो है वेरीफाई कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या है। तो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड की बात है, तो सिग्मा बॉन्ड में हम सिंगल बॉन्ड को पकड़ेंगे। जहां पे डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होगा। ये बात हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड में प्योर सिंगल बॉन्ड है तो प्योरली सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक, तो ये सिंगल है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, एक यहाँ पे 5 सिग्मा। उसके बाद एक यहाँ पे 6, एक यहाँ पे 7, एक यहाँ पे 8, एक यहाँ पे 9। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वो 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई की बात करते हैं, 2 पाई यहाँ पर है, 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे, टोटल 8 हो गए और एक बीच में है 9 सिग्मा 9 पाई। ठीक, ये तो आईआईटी का क्वेश्चन था, 9 सिग्मा 9 पाई। अब अगर लोन पेयर की बात हम करें तो लोन पेयर किसके पास बच रहा है? नाइट्रोजन के पास बच रहा है भाई मेरे, केवल नाइट्रोजन के पास बचा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एक लोन पेयर बच रहा है, यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर सभी नाइट्रोजन के पास बच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक लोन पेयर बच रहा है। अब टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। यहाँ पे जो लोन पेयर है 4 लोन पेयर हो गया, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा पाई और लोन पेयर के लिए। ठीक, तो कैसे भी स्ट्रक्चर हो आपके सामने, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, आप इसको नोट डाउन करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
कैसा भी स्ट्रक्चर हो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा देखा होना चाहिए, मतलब आप प्रैक्टिस में रखिए अपने आप को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड हमारा था S3O9 जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अब उसके बाद उसमें सिग्मा पाई की बात करता है, लोन पेयर की बात करता है। ठीक है, तो वहां पे कर लेते हैं S3O9। ठीक है, S3O9 में कितने सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर हैं, क्या है, इन सब सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो S3O9 का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। S3O9 की स्ट्रक्चर बनाया था हमने पहले भी, और बताया भी था कि यदि सेंट्रल एटम की संख्या 2 से ज्यादा होने लगे, यदि सेंट्रल एटम की संख्या 2 से ज्यादा होने लगे, अब S और O में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सल्फर होगा। क्यों सल्फर होगा? क्योंकि सल्फर मैक्सिमम बॉन्ड की कैपेसिटी, मतलब ज्यादा ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। 6 बॉन्ड बना सकता है, पूरे के पूरे 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी पहले से 6, उसे उसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो 2 बॉन्ड बनाने की है। तो इस हिसाब से सल्फर को हमने बीच में रखा और हमने यहाँ मैंने ऐसे किया और 9 ऑक्सीजन को सेट किया। तो हर सल्फर को 2-2 ऑक्सीजन पकड़ा दो, अब हर सल्फर के पास 2-2 ऑक्सीजन पकड़ा दो। उसके बाद क्या करना है कि इन बीच में डाल देना है 3 ऑक्सीजन। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 के 6 पूरे दे सकता है। तो हमने क्या किया, 2 इसको पकड़ाया, 2 इसको पकड़ाया, 1 इसको, 1 इसको, 2 इसको पकड़ाया, 2 इसको पकड़ाया, 1 इसको और 1 इसको, 2 इसको पकड़ाया मैंने, 2 इसको पकड़ाया, 1 इसको और 1 इसको। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर बनके मेरा तैयार हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, स्ट्रक्चर बनके मेरा तैयार हो गया। अब इसमें सिग्मा और पाई की बात करें तो देख लेते हैं सिग्मा पाई। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 तो सिग्मा हो गए। पाई की बात कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई हो गए। बेटा लोन पेयर की बात कर रहा है तो लोन पेयर इसमें कितने हैं? तो इसमें 9 ऑक्सीजन है और ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है, यानी कि 9 ऑक्सीजन है तो 18 लोन पेयर हो गया, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर की संख्या और यहाँ पर 2 लोन पेयर की संख्या है। इट मींस 18 लोन पेयर यहाँ पर हो गए आपके, 18 लोन पेयर। ठीक है, 12 सिग्मा हो गए, 6 पाई हो गए, 18 लोन पेयर हो गए। इसमें आईआईटी ने, सॉरी मेडिकल में क्वेश्चन आया था कि S3O9 में SS बॉन्ड कितने हैं? SS बॉन्ड कितने? हाउ मेनी नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन S3O9? हाउ मेनी नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन S3O9? तो S3O9 में SS बॉन्ड की जो संख्या है बेटा वो एक भी नहीं है। ऑप्शन में था कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे, A, B, C और D। तो इसमें SS जो बॉन्ड है, इसमें S सिंगल बॉन्ड S कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें SS बॉन्ड की जो संख्या वो है 0। SS बॉन्ड की जो संख्या है वो है 0। अगर हमसे कहा था कि SOS बॉन्ड कितने हैं बेटा, SOS बॉन्ड कितने हैं, तो हम बता सकते थे SOS बॉन्ड जो इसमें है वो 1, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इसमें 3 है। ठीक है, S डबल बॉन्ड O की बात करेगा कि S डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो ये भी बता सकते हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे है 6, इसमें 6 हो गए। ठीक है, तो इस पे इस तरह की बातें भी हो चुकी हैं पहले हमारे इसमें। ठीक है, तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो है पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसे हम जो है चाहेंगे तो बना सकते हैं, और सिग्मा पाई लोन पेयर जो भी XYZ हमसे पूछा जाता है हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आप ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर में इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक, अब ऐसे मान लो कि ये था कि XCO2F2,
इसमें पूछा गया था कि आईआईटी ने पूछा था कि इसमें जिनॉन के मतलब सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है। ऑप्शन दे रखा था 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था कि सेंट्रल मतलब फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम या जिनॉन के पास कितने लोन पेयर हैं, कैसे भी सिंपली आप समझ सकते हैं। सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करेगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करेगा तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर भी हम लोग देख सकते हैं। तो लेकिन अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम तो आप यहाँ पे जो जिनॉन है वो सेंट्रल एटम है, क्योंकि जिनॉन मैक्सिमम शेयरिंग कर सकता है। जिनॉन की जो शेयरिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 पूरे शेयर कर सकता है, ठीक है। अब रही बात ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे रखा और 2 फ्लोरीन लगा दिए यहाँ पे ऐसे। अब मुझे पता है ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, फ्लोरीन को 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसके पास ऑलरेडी पहले से 8 हैं। इसने क्या किया, 2 इसको पकड़ा दिया, 2 इसको पकड़ा दिया, 4, 1 इसको 5, 1 इसको 6, एक लोन पेयर यहाँ बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 लोन पेयर, ठीक है। तो 1 लोन पेयर यहाँ बच गया। तो सेंट्रल एटम की बात करा था तो सेंट्रल एटम के पास तो 1 लोन पेयर है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इन HCO2F2, ठीक है ना। इन HCO2F2 में जो सेंट्रल एटम की बात हो रही है तो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1 लोन पेयर है, सिंपली आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करते हैं, टोटल लोन पेयर की बात करें विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम तो 1 लोन पेयर है, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इन HCO2F2 में 1 लोन पेयर है। टोटल की बात करता है तो टोटल में आप यहाँ देखो 2 लोन पेयर यहाँ पे हुई है, 2 लोन पेयर बेटा यहाँ पे है, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बच रहे हैं। कैसे, ऐसे, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन बचे और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर यहाँ पे, 3 लोन पेयर यहाँ पे 6, 2 यहाँ पे 8, 2 ऊपर 10 और एक यहाँ पे 11। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात होगी, टोटल लोन पेयर की बात होगी, टोटल लोन पेयर की बात होगी, टोटल एलपी की बात होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 6 2 8 2 10 और 11 आ जाएंगे। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम तो 1 होगा, ठीक। तो ऐसे भी आप इसको देख लीजिए। इसमें सिग्मा पाई की बात करता है तो सिग्मा पाई आप बता ही सकते हैं कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा है। पाई की बात करता है तो 1 पाई और 2 पाई, 2 पाई है इसमें, 4 सिग्मा हो गया 2 पाई हो गया, ठीक। 4 सिग्मा और 2 पाई, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, 4 सिग्मा 2 पाई। ऐसे आपका मान लीजिए कि HeO2F2 HeO4 है, HeO4 है, तो HeO4 में क्या होगा, कितने सिग्मा कितने पाई कितने लोन पेयर है, सिग्मा पाई कितने होंगे। तो HeO4 का स्ट्रक्चर बना लो आप, HeO4, 4 ऑक्सीजन रखा मैंने। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 8 है और हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कितने ऑक्सीजन है 4, 2 तो पकड़ाते जाओ सबको, 2 इसको पकड़ा दिया मैंने, 2 इसको पकड़ा, 2 इसको और 2 इसको, काम खत्म, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिग्मा बॉन्ड की बात 1 2 3 4 4 सिग्मा। पाई बॉन्ड की बात करते हैं 1 2 3 4 4 पाई। लोन पेयर की बात करते हैं तो आप देख लीजिए जिनॉन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन शेड हो चुके हैं, बस किसके पास रहा है, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 4 2 जा 8, या करोगे आपका 8 लोन पेयर हो, 8 लोन पेयर। कैसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको जितना करना है उतना करिए, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं प्रॉब्लम के लिए उतना करिए। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, ठीक है। हम इरेज करते हैं, जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में, जैसा भी प्रॉब्लम है आराम से हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप ध्यान से देखते हैं तो, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सभी के बारे में आप बता सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे मान लो ऐसे दे दिया और आपसे पूछा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, क्या है, कैसे है। इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाता है, कुछ मत करिए, इस तरह के फिगर में या ऑर्गेनिक जो भी फिगर होता है इस तरह का फिगर में कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है, बस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। कार्बन से 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो आप ये देखो, तो अगर यहाँ पे देखो यहाँ कार्बन है, 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 हर जगह कार्बन, जहाँ जहाँ बैंड है वहाँ कार्बन है। तो इस कार्बन से कितने बॉन्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से कितने बॉन्ड है, यहाँ पे अगर कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है,
और यहाँ पे कार्बन, ऐसे, ठीक है। तो बैलेंसिंग पूरी करनी है, यहाँ पे H लगाओ, एक यहाँ पे H लगाओ, एक यहाँ पे H लगाओ, एक यहाँ पे H लगाओ, ठीक। इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है और इस वाले की पूरी है, 4 बॉन्ड हो चुका ऑलरेडी पहले से। तो काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 पाई हो गए, 1 2 3 4 पाई हो गए। लोन पेयर की बात करता है तो 2 लोन पेयर यहाँ पे है, 2 लोन पेयर यहाँ पे है, 4 लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर हो गए। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से स्मूथली कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ऐसे ही जो भी कंपाउंड है, जो भी स्ट्रक्चर है, आप उसको फाइंड आउट करते रहिए, उसको बनाते रहिए, ठीक है। अब हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग हाइब्रिडेशन करेंगे, हाइब्रिडेशन को करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।